बोल रहे हैं व्यास गुफा की तरफ। आ जाओ भाई, चढ़ना पड़ेगा सबको व्यास गुफा तक जाने के लिए। आ जाओ, रेडी हो, आ जाओ। दोस्तों व्यास गुफा तक का रास्ता तो काफ़ी उबड़ खाबड़ सा था, लेकिन जो है चढ़ने का रास्ता जो बना था वो ठीक था, इसलिए आराम से हम चढ़ाई कर पाए। लेकिन काफ़ी स्ट्रेट चढ़ाई थी, तो थोड़ा सा थकान तो हो ही रही थी सबको चढ़ते हुए, बट मन में ये उमंग भी थी कि व्यास जी की गुफा देखनी है, क्योंकि सुना था कि वो बहुत ही पवित्र और शांतिमय जगह है। क्या चीज़ बता रहे हैं? पथरी की जी। कितने का है ये 20 रुपए दो दे दो मुझे। क्या करना है? वही ये लकड़ी की क्या है? वो जो नीचे दी थी वो दूसरी लकड़ी थी। ये नीचे दुकान में भी कैसे था? ये जो भी है आपकी, ये लकड़ी नहीं है, मतलब ये जड़ है। हाँ जड़। तीन दिन तक नहीं छोड़ना है, उसके बाद आधा गिलास एक गिलास एक गिलास पी लिया ना आपने। इसमें क्या है, ये हरिद्वार से यहाँ वहाँ से क्या बोलते हो वो ये इलाजी तो गेले नीचे से लाया है, यहाँ बेचा तो कोई फायदा नहीं होता। ये पथरी के लिए है, कोई सी पथरी होगी ना वो निकलना है। यहाँ पे मैंने देखा जितने भी घर में लॉक है ना, ताले की जगह वहाँ पे पीला कपड़ा और ये लाल धागे से बंधा हुआ। आगे भी एक वो रहा। वो है ना, सरस्वती की पूजा होती है ना, इस दरवाजे पे भी पीला कपड़ा। इस गांव में सरस्वती की पूजा होती है। हाँ तो सरस्वती पीला कपड़ा सरस्वती का ही तो है। अच्छा, तो यहाँ पर वो पीला ही चलता है ज्यादातर। मतलब कुछ भी ऐसा है कि सरस्वती माता जी रक्षा कर रही है हमारे घर की उस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो फाइनली हम अपने व्यास गुफा के गंतव्य पर पहुंच गए। बस ये पांच लेकिन बहुत ही बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, इनको क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे ये व्यास गुफा की तरफ। अब हम ये पहुंच गए हैं वेद व्यास जी की गुफा के दरवाजे पे। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ रूबी जी आ जाइए, आ जाइए। हेलो रूबी जी, चढ़ गई आपने, बहुत हिम्मत का काम किया फाइनली। चाय पियेंगे हम रंजना। बिल्कुल पियेंगे हम, और रंजना नहीं, हम सारी टीम पियेंगे। चलो, लेकिन पहले हम गुफा के दर्शन करेंगे, उसके बाद आएंगे, ठीक है ना? चलो आ जाओ, आ जाओ। आ गया बस वेद व्यास जी की गुफा के अंदर, और चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ की गुफा से रिलेटेड जो कहानी है, जितना मुझे पता है वो ये है कि यहाँ पे जब व्यास जी ने सारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सारा रचना की थी, यहाँ से बोला था, और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखा था। और दोस्तों जो पुराणों का लास्ट पुराण था, 18वां पुराण जिसे कहते हैं भगवत पुराण, तो वो लिखा था व्यास जी ने स्वयं लिखा था, वो गणेश जी से नहीं लिखवाया था। और उसको लिखने का कारण ये था कि उनको नारद जी ने ये बोला था कि इस तरीके के शास्त्र और ये सब पढ़ने के बाद लोगों को चीज़ें समझ में आए या ना आए, तो आने वाले टाइम में पुराण की, भागवत पुराण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो एक भागवत पुराण को भी लिखना चाहिए। तो नारद जी के कहने पे यहाँ पे जो व्यास जी थे, उन्होंने 18वें अध्याय का 18वें पुराण की रचना की थी, स्वयं की थी, वो गणेश जी से नहीं करवाई। और इसके अलावा यहाँ से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ पे जो सरस्वती नदी है, वहाँ के किनारे पे ही उनके जो पुत्र हैं शुकदेव, उनका जन्म हुआ था। और उनके जन्म को लेके भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो यहाँ के पंडित जी ने मुझे सुनाई है। अभी मैं आपको इनके पंडित जी से भी बात कराती हूँ, जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो शुकदेव जी का जन्म है वो यहाँ के अमरनाथ की कहानी से किस तरीके से जुड़ा हुआ। तो चलिए जरा पंडित जी से बात करते हैं और वो आपको बताएंगे। हरिओम पंडित जी। हरिओम हरिओम। तो पंडित जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो शुकदेव जी हैं, उनका जन्म का क्या रहस्य है, क्योंकि उसके पीछे मैंने सुना बड़ी कहानी थी, तोता के रूप में थे और बहुत सारा कुछ था, तो आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। हरिओम। तो सबसे पहले ऐसा है जी कि जब अमरनाथ में माँ पार्वती को भोलेनाथ जब अमर कथा सुना रहे थे, जी तो अब उस अमर कथा को कोई दूसरा ना सुने, जी तो भोलेनाथ ने इधर उधर देख करके, कोई क्या करके किसी प्रकार के यहाँ जो है
पक्षियां आदि मानव आदि नहीं है, जी तो अब भोलेनाथ ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू कर दिया। जी जी तो प्रथम स्कंद से और 10वें स्कंद तक की कथा तो माँ पार्वती ने प्रेम से सुन ली, और जो जो ही एकादश स्कंद की कथा शुरू हुई, जी माँ पार्वती को निंद्रा आ गई जी और द्वादश स्कंद संपन्न हुआ। अब जब द्वादश स्कंद संपन्न हुआ तो भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि आपने क्या सुना? जी तो पार्वती ने कहा भाई 10वें स्कंद के बाद तो मैं तो सो गई थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि बीच में ये हूँ शब्द कौन कर रहा था? जी तो तब तक पेड़ पे देखा कि सुखदेव जो है तोते के रूप में जो है पेड़ पे विराजमान है। जी तो अब भोलेनाथ ने कहा कि इन्होंने तो शास्त्र की चोरी की, तो हाँ ये बाध्य हैं, ये जी मारने के लायक हैं। जी तो निकाला त्रिशूल और आगे से सुखदेव जी और पीछे से भोलेनाथ। हम्म, चलते 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 इसी सरस्वती के किनारे पे जाके वेद व्यास जी की पत्नी वाटिका, जिनको बट्टिका भी कहते हैं, जी जी वो बैठे हुए थे। जी सुखदेव जी तो वैसे भी भयभीत थे, जी वैसे भी भयभीत थे। जी जी तो जो ही सुखदेव जी जो है बट्टिका के सानिध्य में पहुंचे, जी वैसे बट्टिका को जमाई आ गई, हम्म, मोह आ हो गया। हम्म, तो सुखदेव जी जो है मुंह से चले गए वेद व्यास अंदर। जी की पत्नी बट्टिका के मोह के अंदर विराजमान हो गए, चले गए। जी अब 10वें महा हुआ तो वेद व्यास जी ने कहा कि आपको तो गर्भवास कर रखा आपने, जी तो आपको तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जी तो तब तक अंदर से आवाज आई, जी तब तक अंदर आवाज आ गई हम्म, कि कह करके मुझे जब तक गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। जय श्री कृष्ण। मैं जन्म लूंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मैं बिल्कुल माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जी तो 12वें साल में साल में सुखदेव जी को बट्टिका के गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अब आ, थोड़ा सा विचार कीजिए, जी कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जी जो भक्ति की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते। आहा आपकी इस बात से ना तो पूरे हरि रोंगटे खड़े हो गए हरि सुन के। जो ही श्री कृष्ण बिल्कुल के दर्शन हुए, जी जो ही श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म हुआ और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घर बार को छोड़ करके चले अरण्य गए। की ओर चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरभु विनेदु तम सर्वभूतेर्दियम मुनिमानतोस्मि। ऐसे विरक्ति महापुरुष है सुखदेव जी। तो बिल्कुल ये सुखदेव जी का कहते हैं कि इसी क्षेत्र में जन्म हुआ था, सरस्वती के किनारे पे। जी हाँ, तो ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका सबको नहीं मिलता नहीं है। मिलता। अभी ऐसे पिछली बार हम आए थे जी तो हम यहीं माड़ा गांव और बद्रीनाथ के लिए निकले, हरि लेकिन ओम, जैसे ही ऋषिकेश पहुंचे वहां पे रेड अलर्ट लग गया, हरि तो ओम। फिर हम ऋषिकेश से वापस जाना पड़ा। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा रही पंडित जी कि हमने ऋषिकेश में ऐसे ऐसे दर्शन किए ना, भूतेश्वर महादेव ये और बहुत ऐसी ऐसी जगहों के, जो हम कई बहुत बार आने के कभी बाद भी ना उन जगहों के बारे में पता ही नहीं था। पता ही नहीं। लेकिन वो ईश्वर की मर्जी थी कि जी वो जी हमें जी वहां जी लेके गए, हरि ओम। और अब देखो उन्होंने हमें यहाँ पहुंचा ही दिया तो आखिरकार। यही कहते हैं जी कि ऐसे पुण्य धामों पे आने का मौका और इस प्रकार का सत्संग जो है कब प्राप्त होता है? तो वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा कि जी भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित तत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम न संविदा हि तदोदयते विवेक। जब मानव के जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है, तभी तो प्रकार का सत्संग और ऐसे पुण्य बिल्कुल धामों का बिल्कुल। दर्शन ये पता नहीं होता कितने है। कितने पुण्य होंगे जी जो जी आप जी जी देखिए, जी 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 इतनी जी। सुंदर जगह है, हरिओम बद्रीनाथ जी का सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच में, और ये व्यास जी की गुफा के नीचे हम बाहर खड़े होके यहाँ के पंडित जी से बात कर रहे हैं और आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। पंडित जी एक चीज और बता दीजिए प्लीज, ये जो मैंने सुना था कि जो 18वां जो पुराण है 18वां पुराण वो श्रीमद् व्यास जी ने भागवत खुद लिखा महापुराण, था। वो खुद लिखा था महाराज। हाँ, जी हाँ। तो उसके पीछे क्या कहानी थी? उन्होंने जो खुद लिखा, बाकी तो गणेश जी से लिखवाया था ये सारा। ऐसा है कि 17 पुराणों की रचना कर दी, जी 17 पुराणों की रचना कर दी, तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। जी तो वेद व्यास जी महाभारत की रचना इसलिए करनी पड़ी कि वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले वेद को तो 4 भागों में तो बांट डाला। जी वेदः
त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसको 4 भागों में बांट डाला, जी, जी। इसलिए आपका नाम पड़ा वेद। जी जी। आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, वैसे उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था शायद। आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, जी, जी, जी। इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। जी जी। व्यास एक उपाधि भी है, हाँ। और आपका स्वरूप काला था, इसलिए आपका नाम पड़ा कृष्ण। और द्वीप में बैतवा और जमुना के द्वीप में आपका जन्म हुआ, इसलिए आपका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन। जी। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन बहुत वेद अच्छा, व्यास। बहुत बढ़िया, बहुत वेद सुंदर। को आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, जी। परंतु ये स्त्री सुध द्विज बंधु नाम त्रयी नो सुधि गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, नहीं है। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा फिर? हाँ। भगवान के खाते में तो सबका कल्याण होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें जो वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, बहुत सही, शास्त्रों का भी बहुत रहस्य सही। हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास, ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है, बिल्कुल सही। जिसमें सब कुछ है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक कलयुग आने वाला है, इतना द्वापर का अंतिम समय इतने जल्दी कौन लिखेगा? बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। हम्म। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की कि तदा संस्मारे रंभ व्यासो सत्यवती सुधा हो, इसमें मात्र हो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि लिखते नावतृष्टितः वेद व्यास, लिखते वक्त मेरे लेखनी रुकनी नहीं चाहिए भाई, इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी ना सिद्धि बुद्धि के दाता, अरे मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी बोले, नीचे गणेश जी लिखे, परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तो वेद व्यास जी जब सरस्वती के किनारे पे जाके बैठे हुए थे, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। तो वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा, तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुधाहौ कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षर से उनकी पंचोपचार पूजा की, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। वेद व्यास जी ने कहा कि भाई नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी अच्युत जो शांति नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया, आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, पर जब तक आपने पीबत भागवतम रसमालयम, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, तब तक आपका जो अच्युत जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने नन्नारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की, और इस पुण्य धाम पे बैठ करके अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत की रचना बढ़िया। की। जय व्यास जी महाराज की जय। हरि पंडित जी एक आखिरी जय। बात, वैसे तो हरि इसमें ओम। लिखा है कि फोटो खींचना मना है, जी, जी, लेकिन जी, जो लोग जी। ऐसे हैं बेचारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हरि ओम। किसी का शरीर दुखी है, हरि किसी के पास ओम। पैसों की तकलीफ है, तो मैं चाहूंगी उन अरे लोगों तक व्यास जी की फोटो। ये ऑन ड्यूटी आपकी नहीं है, ये ड्यूटी वेद व्यास जी की तो है। क्या हम- जैसे वेद व्यास जी ने आपको बुलाया, जी। उनको भी बुलाएंगे, ऐसी जी, बात नहीं है। तो क्या हम एक हरि फोटो ओम। ले सकते हैं व्यास जी हरि के ओम, अंदर? वैसे- बहुत देखिए, वैसे- पंडित जी ने हमें हरि- परमिशन दे दी है हरि दोस्तों। ओम, हरि ओम। आप लोग भी दर्शन कीजिए, ऐसे महान दर्शन हमेशा नहीं मिल पाते और सबको नहीं मिल पाते। थोड़ा सा अंधेरा है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखाई दे। ये देखिए, ये हैं वेद व्यास जी, कितनी सुंदर मूर्ति है इनकी, ये देखिए। और यहाँ पे हैं ये उनके पुत्र, और यहाँ पे 3-4 मूर्तियाँ। थोड़ा सा अंधेरा दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। चलिए, हरिओम हरिओम पंडित जी, हरिओम हरिओम। बोले नीचे गणेश जी लिखे, माँ सरस्वती नहीं मानी तो कहेगी कि तुम्हारा नाम यही तक बस। तो माँ सरस्वती का कुछ पानी पाताल की ओर जाकर के प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर निकलता है, और आधा पानी सरस्वती का। तो दोस्त, व्यास पोथी कहते हैं कि व्यास जी ने ये सारी जो गणेश जी को बोले थे, जो भी सारे शब्द जो गणेश जी ने लिखे थे, तो उसमें बहुत सारे पेजेस ऐसे थे जो उन्होंने अपने महाकाव्य में शामिल नहीं किए। और इसके पीछे क्या रहस्य था वो तो गणेश जी या व्यास जी ही जानते हैं। लेकिन फिर इन सारे कागज़ों को, इन सारे पोथी को, जो एक आपको एक किताब की शेप में दिख रहे होंगे, इन सबको उन्होंने अपने बल से पत्थर में चेंज कर दिया। कहते हैं इसके पीछे कुछ रहस्य था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको महाकाव्य में शामिल नहीं किया। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये गणेश गुफा नीचे भी पड़ेगी, लेकिन जो ये व्यास गुफा थी, यहाँ से व्यास जी ने बोला था और नीचे गणेश जी ने लिखा था, नीचे गणेश गुफा में। यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क आ रहा है आपका?
नहीं आ रहा ना? कौन सी सिम चलती वैसे यहाँ पे? BSNL और जियो चलती है? अच्छा, और बाकी एयरटेल वगैरह नहीं चलता? एयरटेल चलता है, कभी कभी चलता है। आपका जियो आ रहा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि BSNL ज़्यादा चलता है। हाँ। तो दोस्तों व्यास जी के दर्शन करने के बाद, व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं गणेश गुफा की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ गणेश गुफा तक की यात्रा में। जय श्री कृष्ण।